साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9। आज हम जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर धरना चल रहा है ईवीएम को लेकर के। भारत मुक्ति मोर्चा और भारत क्रांति मोर्चा के तहत यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी हैं, इनसे बात करते हैं। साथियों आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। और मेरा नाम अमृत सिंह है जी और मैं राष्ट्रीय विकलांग मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, रामपुर यूपी से आया। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? जैसा कि पूरे देश में ये जानकारी है कि भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आज 31 जनवरी 2024 को दिल्ली के केंद्रीय चुनाव आयोग पर ये महामोर्चा बुलाया गया है ईवीएम के खिलाफ। तो ये आज दिल्ली में बहुत बड़ा ईवीएम को हटाने का मुद्दा है, इसके लिए हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। तो आपके साथ कितने लोग आए हैं? हमारे साथ पूरी एक गाड़ी बस आई है रामपुर उत्तर प्रदेश से और इसमें लगभग 40 से 45 लोग गाड़ी में हैं। तो आपको कैसे पता लगा कि ये ईवीएम में फ्रॉड होता है जिसके विरोध में आप यहाँ आए? ये तो 8 अक्टूबर 2014 के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब लैंडमार्क जजमेंट दिया था तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई भी लैंडमार्क जजमेंट होता है तो नेशनल मीडिया को फ्रंट अखबार की ये न्यूज बनानी चाहिए कि 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। तो ये बात तो जो देश के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर जानकारी रखते हैं उन लोगों को ज्यादातर संख्या में ये बात पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट था 8 अक्टूबर 2013 का। ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी सन 2014 में आरएसएस बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ईवीएम मशीन में घोटाला करके और ईवीएम मशीन के द्वारा 2014 का चुनाव कराया गया। तो ये बात तो पूरे देश में जानकारी लगभग है ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और उसके बावजूद भी 2014 का लोकसभा का चुनाव ईवीएम मशीन में घोटाला करके कराया गया। 2019 में भी ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कराया गया। आज ये भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में जो आज यहाँ दिल्ली के केंद्रीय चुनाव आयोग पर महामोर्चा आया है, तो इसकी एक वजह है, ये भारत के संविधान में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने का प्रावधान है लोकतंत्र। तो ईवीएम मशीन पर जब देश की जनता का विश्वास ही नहीं, देश की बड़ी बहुसंख्यक जो नागरिक हैं उसको ईवीएम में वोट चोरी होने की पूरी शंका है। केंद्रीय चुनाव आयोग को चाहिए कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो ईवीएम मशीन से लगातार चुनाव करा रहा है। तो भारत के संविधान में जो जन आंदोलन का रास्ता है आर्टिकल 19 में, तो जब देश के नागरिकों के आम नागरिकों के मौलिक अधिकार हनन होने लगे तो वो अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए जन आंदोलन का रास्ता जो है अख्तियार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज दिल्ली में जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, ये जन आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ एक महामोर्चा है। यदि केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये इतनी विशाल लाखों की संख्या में जो आज दिल्ली में लोग आए हैं ईवीएम के खिलाफ, इसके बावजूद भी अगर ये ईवीएम मशीन को नहीं हटाया तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, जैसे कि वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर वामन मेश्राम साहब का आदेश होगा, भविष्य में 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में 15 लाख बूथ लगभग रहने वाले हैं और 15 लाख बूथों पर पूरे देश के अंदर संकल्प शक्ति के द्वारा ईवीएम मशीन को तोड़ने का भी काम किया जाएगा। आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था, तो उस समय को तो बहुत लंबा समय हो गया, अब तक क्यों नहीं जागे आप लोग? 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश के अंदर 21 मई सन 2001 के लिए जो डॉक्टर माइकल बामसाद अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस देश के अंदर डीएनए रिसर्च किया और डीएनए रिसर्च करके भारत के अंदर जो ब्राह्मण लोग हैं इनका डीएनए जो है वो R1A1 डीएनए है, जो भारत के मूल निवासियों से इनका डीएनए मैच खाता है। तो ये बात साबित हो जाती है कि भारत में मूल निवासी वर्सेस विदेशी लोग हैं। तो 15 अगस्त 1947 के जो आज़ादी का आंदोलन था
पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने, तो नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने देश को आज तक शासन चलाने का काम किया है। तो ब्राह्मणों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो आरएसएस के द्वारा ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट है। तो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो व्यवस्था है और एक बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई संविधान की व्यवस्था है, तो ये जो शासक वर्ग है ये ईवीएम मशीन में घोटाला किए बगैर देश का शासक नहीं बन सकता अपने वोटों की संख्या पर। तो ये लगातार इसलिए जो है पूरे देश के सिस्टम पर इसका कब्जा होने की वजह से, चाहे वो जुडिशरी हो देश की, यानी कि लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, अनियंत्रित कब्जा हो गया है और वो किसी भी हालात में भारत के संविधान को अमल नहीं करते। तो इस कारण से 8 अक्टूबर 2013 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट होने के बावजूद भी एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होने की वजह से, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, आज देश के अंदर बड़े पैमाने पर नेशनल मीडिया को ये कार्यक्रम कवर करना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हजारों लाख सैकड़ों हजारों की संख्या में यूट्यूबर, सोशल मीडिया के लोग आज देश और विदेश में अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं। लेकिन ये देश के अंदर जो गोदी मीडिया है वो इस कार्यक्रम को कवर करना चाहिए था, गोदी मीडिया के लोग इस कार्यक्रम को कवर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संविधान के जो है लोकतंत्र पर, लोकतंत्र के चारों पिलरों पर ब्राह्मणों का इस देश के अंदर अनियंत्रित कब्जा है। इसी कारण 8 अक्टूबर 2013 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था ईवीएम मशीन के खिलाफ, यदि वो चाहते तो उसको ईवीएम मशीन को रोक करके बैलेट पेपर से चुनाव करा सकते थे, क्योंकि अल्पसंख्यक ब्राह्मण अपने वोटों की संख्या पर इस देश के अंदर हुक्मरान नहीं बन सकते। इसलिए वो लगातार इस बात को देश की जनता से छुपाते रहे और वो देश की जनता का वोट चोरी करके भारत के अंदर राज करने के लिए ईवीएम मशीन से लगातार आज तक चुनाव करा रहे हैं। लेकिन अब वामसेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर वामन मेश्राम जी ने यह आह्वान बुलाया है देश के अंदर, और आप देश के अंदर एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट होने वाला है ईवीएम के खिलाफ। आज तक देश की जनता को ये बात पता ही नहीं थी कि ईवीएम मशीन में वोट भी चोरी हो सकता है। आज आप देख रहे हो हजारों की संख्या में, ये जो लाखों की तादाद में दिल्ली के अंदर हुजूम उमड़ा है, तो ये इस बात को देख करके अब देश के अंदर एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट होगा और ईवीएम मशीन के द्वारा अगर 2024 का चुनाव ये आरएसएस बीजेपी की सरकार जो है कराती है और केंद्रीय चुनाव आयोग जो है कोई निर्णय नहीं लेता है, तो भविष्य में जो है 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीनों को बूथों पर तोड़ने का भी जो है प्लान जो होगा आदेश वो किया जाएगा। और इस तरह से भारत के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के अंदर अब आम नागरिक जो है, महिलाएं, किसान, विद्यार्थी, मजदूर, बेरोजगार बड़े पैमाने पर जागरूक हो गया है। और ये जागरूक लोग जो है संगठन शक्ति के द्वारा इस देश के अंदर निश्चित ही बड़ा परिवर्तन करेंगे और इस तरह से इस देश के अंदर ईवीएम मशीन भी हटेगी, संविधान भी बचेगा और लोकतंत्र भी बचेगा। इसके लिए जो है आज बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली में आए हुए हैं। ईवीएम को तोड़ना तो गैरकानूनी है, फिर आप उस कचरे से कैसे बचेंगे? देखिए, भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यदि कोई भी असंवैधानिक क्रिया देश के अंदर हो रही है और आप उसका विरोध कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, जला रहे हो, तो वो असंवैधानिक कैसे हो सकती है? भारत के संविधान ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने का प्रावधान दिया हुआ है और 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो फिर ईवीएम मशीन को तोड़ना, जलाना, इसका संवैधानिक तरीके से विरोध करना, ये गैर संवैधानिक कैसे हो सकता है? हम लोग संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो ये संवैधानिक कैसे हो सकता है? तो साथियों, हमारे साथ क्या नाम है सर? अमरीश सिंह थे और इन्होंने बताया कि किस कारण से ये जंतर मंतर पर आज आए हैं। इनके साथ हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद है और ये ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जनता की आवाज़ आम जन तक भी पहुँच सके और आम जन के बीच में एक सहमति स्थापित हो सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।